हाय सेलर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस का क्वार्टरली रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हो बिना किसी एक्सेल वर्क के, बिना किसी हैसल के। ये एक स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल कॉम्प्रहेंसिव वीडियो होने वाला है जहां पे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल करते हो, आप अपना क्वार्टरली रिटर्न इस टूल की हेल्प से फाइल कर सकते हो। यहाँ पे हम इन डिटेल बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते वक्त, ताकि आप कोई गलती ना करो और आपको कोई नोटिस ना आए जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अपने जीएसटी R1 या फिर 3B फाइल करने के लिए। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको अपने ऑनलाइन बिजनेस के जीएसटी से रिलेटेड, उसके कंप्लायंसेस से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप मंथली फाइलर्स हो तो जीएसटी R1 फाइल करने की लास्ट डेट होती है 11 तारीख हर महीने की, और 3B फाइल करने की होती है 20 तारीख। अगर आप क्वार्टरली फाइलर्स हो तो R1 फाइल करने की लास्ट डेट होती है 13 तारीख, और अगर आप 3B फाइल करते हो क्वार्टरली तो लास्ट डेट होती है 24 तारीख। अगर आप 3B लेट फाइल करते हो तो जो आपको लेट फीस चार्ज होता है पर डे का, वो होता है 50 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको नोटिस भी आ सकते हैं अगर आप ज़्यादा लेट फाइल करते हो। तो प्लीज़, अगर आप खुद से जीएसटी फाइल कर रहे हो, इस टूल का यूज़ करो और टाइम से जीएसटी भरो। राइट, अभी हम फाइल करते हैं। फाइल करने से पहले आप अपनी सेल्स रिपोर्ट रेडी कर लेते हो। यहाँ पे हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। तो हमने यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों का सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड कर लिया है मीशो के केस में। सेल्स रिपोर्ट, सेल्स रिटर्न रिपोर्ट और टैक्स इनवॉइस रिपोर्ट। अभी हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप जीएसटी प्रो सेलर पे आ जाओगे, साइन इन कर लोगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अपना अकाउंट बना सकते हो। हमने अपना अकाउंट यहाँ बना रखा है। सबसे पहले आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है, यहाँ पे अपनी जीएसटी प्रोफाइल ऐड करनी है। इसमें आप कंपनी का नाम, अपना नाम और जीएसटी नंबर आप डालोगे, और आप फाइलिंग टाइप डालोगे कि आप मंथली फाइल करते हो या क्वार्टरली फाइल करते हो। जीएसटी नंबर आप डबल चेक करके डालोगे, क्योंकि आप इसको एडिट नहीं कर सकते। हम ये प्रोफाइल पहले ही ऐड कर चुके हैं। फाइलिंग कर लेके आप प्रोफाइल सेलेक्ट करोगे, फाइलिंग मंथ सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए फाइल कर रहे हैं। एंड फाइलिंग ईयर सेलेक्ट करोगे 2025 एंड इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करोगे। इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास 20+ प्लेटफॉर्म लिस्टेड हैं। हम यहाँ पे मीशो के लिए फाइल कर रहे हैं। अपलोड डेटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का डेटा आपको एक एक करके अपलोड करना है। TCS सेल्स रिटर्न एंड टैक्स इनवॉइस। नाउ, अगर आपके रिपोर्ट में कोई एरर है या कोई डिटेल मिसिंग है तो यहाँ पे आपको वो एरर रिजॉल्व करने का ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे ये हमसे कह रहा है कि जो आपका HSN है, इस HSN में 2 GST रेट आ रहे हैं। मतलब आपके रिपोर्ट में सेम HSN में 2 अलग अलग GST रेट आ रहे हैं। इसका मतलब हमको कोई एक GST रेट के साथ जाना पड़ेगा। तो इनमें से आप एक GST सेलेक्ट करोगे जिसमें आप डील करते हो। हम 5% में डील करते हैं यहाँ पे, या फिर आप गूगल पे सर्च करोगे कि सही रेट क्या है उस HSN का, और फिर उसको अपडेट करोगे। उसके बाद आप सेल्स रिटर्न रिपोर्ट अपलोड करोगे। उसके बाद आप टैक्स इनवॉइस करोगे अपलोड, एंड फिर आप अपलोड करोगे। उसके बाद सिमिलरली आप नवंबर की फाइल अपलोड करोगे। नवंबर में भी आपके पास सेम एरर है कि इस HSN में 2 अलग अलग रेट्स आ रहे हैं। आप एक को सेलेक्ट करोगे और अपलोड करोगे। टैक्स इनवॉइस अपलोड करोगे एंड अपलोड। सिमिलरली आप दिसंबर का भी सेम करोगे। सिमिलरली अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी सेल करते हो, एक एक करके आप उस प्लेटफॉर्म की तीनों मंथ की रिपोर्ट को अपलोड करोगे। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लेवल पे प्लेटफॉर्म वाइज सेल देख सकते हो कि फॉर ईच मंथ आपका इस प्लेटफॉर्म पे कितना सेल हुआ है। अब हम इस नेट सेल को TCS से मैच करेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म 0.5% आपका TCS काटता है आपके नेट सेल पे और डिक्लेयर करता है जीएसटी डिपार्टमेंट को कि इस सेलर ने कितना सेल किया है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सेल को, नेट सेल को TCS से मैच करके फाइल करें। अगर आप गलत फाइल करेंगे तो उस केस में आपको जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। मैच करने के लिए सबसे पहले आप जाओगे रिटर्न्स में, एंड TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव में जाओगे, और वो रिस्पेक्टिव पीरियड सेलेक्ट करोगे। जैसे हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम अक्टूबर की मैच करेंगे। हम अक्टूबर में जाएंगे और सर्च करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे TCS क्रेडिट रिसीव। अब यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे अपने नेट सेल को TCS से मैच करने के लिए आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे कॉल्ड TCS कैलकुलेटर फ्रॉम GST Pro Seller। उसको डाउनलोड करने के लिए आप गूगल वेब स्टोर पे जाओगे और यहाँ सर्च करोगे TCS।
जैसे ही आप TCS सर्च करोगे जो पहला रिजल्ट आएगा वो है TCS कैलकुलेटर बाय GST प्रो सेलर। इसको आप अपने क्रोम में ऐड करोगे। क्रोम में ऐड करने से पहले मेक श्योर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कि आपका GST प्रो सेलर अकाउंट लॉग आउट होना चाहिए और GST पोर्टल भी आपका लॉग आउट होना चाहिए और ये टैब्स बंद होने चाहिए। इन दोनों को बंद करने के बाद आप इस क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करोगे। मीनिंग सबसे पहले आप इसको इंस्टॉल करोगे, उसके बाद लॉगिन करोगे GST प्रो सेलर एंड GST पोर्टल पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप गाइज। इस वीडियो को 1 मिनट पीछे ले जाओ और दोबारा देखो। आप इसको इंस्टॉल करने से पहले प्रो सेलर और पोर्टल दोनों को लॉग आउट करोगे, बंद करोगे टैब को, फिर इंस्टॉल करोगे इसको। यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा, तब जाके आप इसको ऐड कर पाओगे। ठीक है, ऐड करने के बाद आप ये वीडियो भी देख सकते हो कि कैसे इसको यूज़ करना है। ये वीडियो हमारे चैनल पे भी है। ठीक है, ऐड करने के बाद आप इसको पिन कर लोगे ताकि आप यहाँ पे टास्क बार में आ जाए यहाँ पे। उसके बाद हम रिकॉर्ड टू व्यू को मैक्सिमम करेंगे। फिर हम TCS कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे एंड कंपेयर TCS डिटेल पे क्लिक करेंगे। एंड हियर यू विल सी द मैजिक। इन जस्ट अ सिंगल क्लिक आपको इसने नेट सेल कंपेयर करके दिखा दिया एज पर योर रिपोर्ट एंड एज पर GST पोर्टल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका अक्टूबर मंथ का सेल मैच हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी डिफरेंस आता है तो उस केस में आप हमें कांटेक्ट करोगे और हम इस डिफरेंस को आपको सॉल्व करके देंगे। सिमिलरली आप एक एक करके तीनों महीनों का कंपेयर करोगे। आप बैक जाओगे, उसके बाद वापस आप पीरियड सेलेक्ट करोगे। अक्टूबर के बाद इस बार आप नवंबर सेलेक्ट करोगे। TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव पे क्लिक करोगे। TCS पे क्लिक करोगे, रिकॉर्ड टू व्यू को मैक्सिमम करोगे और वापस से आप TCS कैलकुलेटर को रन करोगे। सेम यहाँ पे दिखा दिया कि 2,12,000 आपकी नवंबर की सेल है एज पर योर सेल्स रिपोर्ट एंड सेम आपका 2,12,650 रुपये एज पर योर GST पोर्टल। माइनर डिफरेंसेस आप इग्नोर कर सकते हो। जब डिफरेंस ज़्यादा हो आप सपोर्ट को कॉल करोगे, वहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ ये है, हमने इस सेलर का TCS फाइल्ड है ऑलरेडी, लेकिन जब आप करोगे तो आपको TCS भी फाइल करना है। इस डेमो के लिए हमने ये TCS ऑलरेडी फाइल्ड है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे हम मैच कर रहे हैं क्योंकि ये मैच्ड है और हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सिमिलरली आप दिसंबर का करोगे। आप दिसंबर पे क्लिक करोगे और इसको सर्च करोगे एंड TDS पे क्लिक करोगे और वापस से आप क्लिक करोगे कंपेयर TCS डिटेल पे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि तीनों महीनों का आपका सेल GST पोर्टल से मैच कर रहा है। सो दिस इज द एक्यूरेसी दैट यू विल गेट इन GST प्रो सेलर। मैच करने के बाद आप GST प्रो सेलर पे आओगे, जनरेट GST R1 स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे और JSON फाइल डाउनलोड कर लोगे। अब इस JSON फाइल को यूज़ करेंगे हम अपनी GST R1 फाइल करने के लिए। इसके अलावा आप GST R1 एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हो। इस एक्सेल में आप तीनों महीनों का समराइज डेटा देख सकते हो। अगर आपकी कोई B2B सेल होती है अमेजोन में तो यहाँ दिखती। इसके अलावा B2C स्टेट वाइज समरी है ये, जहाँ पे आप किस स्टेट में आपने कितना सेल किया है वो दिखेगा। HSN B2C डेटा देख सकते हो, किस HSN में आपने कितना सेल किया है, ये HSN वाइज समरी है। अगर B2B HSN की समरी होती है तो वो यहाँ होती। इसके अलावा अगर आप 0 रेट में सेल करते हो तो वो यहाँ दिखती है। दिस इज़ ई-कॉमर्स ऑपरेटर वाइज समरी। अगर आपने मीशो पे कितना सेल किया है, अमेजोन पे कितना किया है, फ्लिपकार्ट पे कितना किया है, मिंत्रा पे कितना किया है। एंड दिस इज योर टेबल 13 डॉक्यूमेंट समरी, कि आपने किस इनवॉइस से लेकर किस इनवॉइस नंबर तक आपने सेल किया है एंड कितने कैंसिल हुए हैं एंड व्हाट इज़ योर नेट इशू। ओके, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समराइज फॉर्म में दिख जाती है। ये सेम चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हो। थ्रू आउट द प्रोसेस कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कभी भी हमारे सपोर्ट को कॉल कर सकते हो एंड यू विल बी गिवन अ रिमोट डेस्कटॉप सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट हम इस JSON को GST पोर्टल पे जाएंगे, सर्विसेज, रिटर्न एंड रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। नाउ क्वार्टरली फाइल करने के लिए आप जिस भी क्वार्टर का फाइल कर रहे हो, फाइनेंशियल ईयर आप सेलेक्ट करोगे, क्वार्टर सेलेक्ट करोगे। इन दिस केस Q3 हम सेलेक्ट करेंगे एंड हर क्वार्टर का लास्ट मंथ आप सेलेक्ट करोगे। लास्ट मंथ में जाके आप ये JSON फाइल अपलोड करते हो। इसके बाद आप प्रिपेयर ऑफलाइन में क्लिक करोगे और ये JSON फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। अपलोड करने के बाद ये डेटा आपका प्रोसेस हो जाएगा एंड प्रोसेस होने के बाद आप बैक टू रिटर्न पे क्लिक करोगे एंड वापस से फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर एंड पीरियड सेलेक्ट करोगे, लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, सर्च एंड GST R1 टेबल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी सारी टेबल जो है फिल्ड हो चुकी है। टेबल 7 स्टेट वाइज समरी, टेबल 12 HSN वाइज समरी, टेबल 13 डॉक्यूमेंट समरी एंड टेबल 14 ई-कॉमर्स ऑपरेटर वाइज समरी। इन केस ऑफ B2B टेबल 4 B2B आपके इनवॉइसेस सारे के सारे, ठीक है, सारे टेबल आपके फिल हो चुके हैं।
यहाँ पे आपने बिना किसी एक्सेल वर्क के अपना GST R1 समरी क्रिएट किया और उस एक जेसन फाइल जनरेट किया और उसको अपलोड किया और अपनी GST R1 टेबल फिल कर लिया। सो इतना सिंपल है फाइल करना। इस प्रोसेस के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली आप हमारे सपोर्ट को रीच आउट कर सकते हो। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको अपने ऑनलाइन बिजनेस के GST से रिलेटेड, उसके कंप्लायंसेस से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जनरेट समरी पे अभी हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हम फिर रिफ्रेश करेंगे, प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे एंड OTP वेरीफाई करके फाइल कर देंगे। इतना सिंपल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कॉमेंट योर डाउट्स, हमसे रीच आउट करो, टीम को रीच आउट करो, टीम आपको सपोर्ट करेगी कोई भी प्रॉब्लम आती है। थैंक यू सो मच।